दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें शुई को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़कर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लग जाती है वुयान के ऊपर, जिस पर वुयान कहने लगता है कि शुई कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या, अटैक करने से तुम्हारी इज्जत वापस आ जाएगी। जिस पर हम शुई को देखते हैं दोस्तों जो कहने लगती है कि देखो वुयान मेरी इज्जत तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जो मुझे दिल में भड़ास है मैं उसे तो तुम पर निकाल सकूंगी, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये कहते ही वो लगातार अटैक करती चली जाती है वुयान पे। दोस्तों शुरुआत पे तो वुयान उसके अटैक्स को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर रहा होता है, लेकिन फिर वुयान को भी गुस्सा आने लगता है, जिस पर वुयान कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि वुयान उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। शुई के जो साथी वगैरह थे वो कहने लगते हैं कि शुई तो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो तो इस वुयान को एक ही अटैक में खत्म कर डालेगी। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि जो वहाँ पर वुयान होता है वो शुई को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है, जिस पर वो दोनों डिसाइपल कहते हैं कि हमें शुई की मदद करने के लिए शुई के पास जाना ही होगा। जिस पर वहाँ जो मास्टर मुंह होता है वो कहने लगता है कि अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया वुयान की तरफ तो ये याद रखना कि मैं भी वुयान का साथ दे दूंगा, और उसके बाद जो बुरा तुम्हारे साथ होने वाला है उसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। सुनते ही वहाँ पर दूसरी साइड हम शुई को देखते हैं जो कहने लगती है कि एक दफा मुझे वो स्पिरिचुअल रूट मिल जाए, उसको मैं अपनी बॉडी में एक दफा लगा लूं, उसके बाद मैं कंडेंसेशन के 5th लेवल पर पहुंच जाऊंगी, फिर मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगी। ये कहते ही वहाँ से हम देखते हैं जो वुयान होता है ये समझ जाता है कि शुई को अभी फाइट नहीं करनी, इसीलिए वो मास्टर मुंह और यानली के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो जा ही रहा होता है तभी वो मास्टर मुंह और यानली से कहने लगता है कि ये आखिरकार स्पिरिचुअल रूट है ही क्या। जब मैं 4th लेवल पर पहुंचा था तो वहाँ पर मुझे एक डिसाइपल मिला था जो कल्टीवेट कर रहा था, उसने भी मुझे मशवरा दिया था कि तुम्हें स्पिरिचुअल रूट लेना चाहिए, तुम उसकी वजह से अपनी कंडेंसेशन लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यानली होती है वो कहने लगती है कि हाँ वुयान स्पिरिचुअल रूट एक ऐसा रूट है जिसको तुम अपनी बॉडी में रखते हो, और अपनी बॉडी में जैसे ही तुम उसे रखकर कल्टीवेट करते हो तुम कंडेंसेशन के लेवल 5 को अचीव कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा आसानी से। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है उसको लालच आ जाती है और वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, फिर मुझे ये बताओ कि ये स्पिरिचुअल रूट आखिरकार कहाँ मिलेगा, मैं भी तो देखूं ये स्पिरिचुअल रूट क्या चीज है और इससे मैं भी तो फायदा उठा सकूं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यानली होती है कहने लगती है कि अगर वुयान तुम वाकई में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें उस जगह की लोकेशन दे देती हूँ जहाँ पे वो स्पिरिचुअल रूट पाया जाएगा। वहाँ पर जिनियान वैली है, तुम्हें जिनियान वैली जाना होगा। जिनियान वैली में तुम्हें एक मास्टर मिलेंगे, तुम्हें उनसे परमिशन लेनी होगी और उन मास्टर का नाम मास्टर शिंटू होगा, और जो मास्टर शिंटू होगा तुम्हें उससे परमिशन लेनी होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन यानली और मास्टर मुंह उसे बताते हैं कि देखो ये जितना आसान लग रहा है उतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि उस वैली में काफी ज्यादा बीस्ट पाए जाते हैं और उन बीस्ट को तो एल्डर्स ने कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इंसान को इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि टॉर्चर की वजह से उनकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तुम मुझे पता है कि उस बीस्ट को हरा सकते हो और तुम्हारी कंडेंसेशन तो लेवल 1 की है, लेकिन तुम फिर भी इतने ज्यादा कैपेबल हो कि तुम उस स्पिरिचुअल रूट को लगा के लेवल 5 तक अपने आप को पहुंचा सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहते ही अगले सीन में हमें वुयान को उसी वैली पर दिखाया जाता है और सामने वहाँ एक पर्सन बैठा हुआ होता है। वुयान कहने लगता है कि मुझे ये पर्सन एल्डर शिंटो ही लग रहा है, क्या ये वही एल्डर शिंटो है जिसके बारे में मुझे यानली ने बताया था। ये कहते ही वो उसके पास जाता है और कहने लगता है कि एल्डर शिंटो मुझे जिनियान वैली के अंदर जाना है, प्लीज मुझे इजाजत दे। जिस पर हम एल्डर शिंटो को देखते हैं जो वहीं पर ही अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, और दोस्तों वो पावर्स इतनी ज्यादा ही भयानक होती है कि वो माउंटेन के अंदर से निकल रही होती हैं, और जैसे ही वो पावर्स वहां से निकलती हैं हम देखते हैं कि जो एल्डर शिंटो होता है वो वहां पर अपने एक बीस्ट को समन कर लेता है, और दोस्तों ये बीस्ट इतना ज्यादा भयानक होता है वुयान की तो फट जाती है। और दोस्तों जैसे ही वो बीस्ट अपना मुंह खोलता है वुयान कहने लगता है कि मुझे किसी भी हालत में अब इसे खत्म करना ही होगा। ये कहते ही वहां पर वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, वहीं पर ही वो भी अपने बीस्ट को समन कर लेता है। जैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वुयान का बीस्ट समन हो जाता है, वुयान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली उस फाइट को फेस करने के लिए आ जाता है, और हम देखते हैं कि उस फाइट को वो काफी ज्यादा आसानी से विन कर जाता है। और दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो ये फाइट हुई भी होती है इसके बाद मास्टर शिंटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि लड़के तुम इस जिनियान वैली के अंदर जाने के लिए कैपेबल हो, मैं तुम्हें एक तालिस्मान दे देता हूँ, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें यारी जान को खतरा है या
या तुम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते तो इस तालिस्मान को एक्टिवेट कर देना और इस जिनियान वैली से तुम बाहर आ जाओगे। जिस पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो उसे लेकर जिनियान वैली के अंदर आ जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा आगे जाने के बाद ही उसे एक क्रिएचर नजर आता है और जैसे ही वो क्रिएचर उसके पास आता है दोस्तों वो एक बॉल की शेप में होता है और जैसे ही वो बॉल की शेप में आता है हम देखते हैं कि वो वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वुयान अपनी स्टिक निकालकर उसे पीटना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो उसे वहां पर पीट रहा होता है तभी दोस्तों वहां पर लिंगलोंग उसके माइंड स्पेस पर आकर कहने लगती है कि देखो वुयान ये काफी ज्यादा टेस्टी होती हैं ये बॉल, तुम इन बॉल्स को मार कर मेरे पास भेज दो ताकि मैं इन्हें खा सकूं। ये बात सुनते ही वहां पर हम देखते हैं जो वुयान होता है वो लिंगलोंग से कहने लगता है कि लिंगलोंग तुम्हारे कितने अजीब अजीब शौक हैं, तुम पता नहीं क्या क्या चीजें खाती रहती हो। जिस पर हम लिंगलोंग को देखते हैं जो कहती है कि ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और तभी हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो दोबारा से फाइट में एंगेज हो जाता है। लेकिन तब दोस्तों वहां पर काफी ज्यादा बॉल्स स्पॉन हो जाती है और तभी वहां दूसरी साइड से वो एक मोटे डिसाइपल को देखता है जो कि एक लड़की के साथ आ रहा होता है। लेकिन तभी वो पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो समझ जाता है कि ये लोग भी यहाँ पर इस स्पिरिचुअल रूट को लेने आए हुए हैं तो मुझे जल्दी से अपने इस स्टेप को क्लियर करना होगा, मुझे इन सारी की सारी बॉलों को यहीं पर ही खत्म कर डालना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो बॉल वहां पर अपनी शेप में आ जाती है वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जो दोस्तों वुयान होता है वो अपने एक ही स्लैश अटैक से उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर एक लिटिल मॉन्स्टर की भी एंट्री होती है जिस पर वुयान वहां अपने उस ड्रैगन को समन करके उस लिटिल मॉन्स्टर को वहीं पर ही खत्म कर डालता है। सारी सिचुएशन को देखते ही वो लड़की और जो मोटू डिसाइपल्स आए हुए होते हैं दोस्तों वो काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं वुयान से और वो वुयान को ऑफर करने लग जाता है कि देखो वुयान मैंने तुम्हारी सारी फाइट देखी, तुम कितने अच्छे तरीके से फाइट करते हो, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा ही ये फाइट पसंद आई, इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी टीम में आ सकते हो, मेरी टीम में काफी ज्यादा लोग हैं, यहाँ तक कि ये लड़की भी मेरी टीम में है। जिस पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि देखो डिसाइपल मैं किसी की भी टीम में नहीं आता और ना ही मुझे टीम में रहने का शौक है, मैं खुद ही इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं एक ही झटके में जो भी चैलेंजेस मेरे सामने आए मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जिस पर वो मोटू कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी सारी की सारी फाइट को देखा है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन प्लीज मेरी एक बात को सुन लो, ये जो लड़की है ये मुझसे इम्प्रेस होके मेरी टीम में आई है और अगर कोई भी डीमन या कोई भी मॉन्स्टर मुझ पर अटैक करेगा तो मेरी तो फट जाएगी, इसीलिए अगर उसे तुमने मारा तो ये मुझसे इम्प्रेस होके मेरी ही टीम में रहेगी, ये लड़की मुझे काफी ज्यादा पसंद है, प्लीज मेरी बात को मानो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो इतने ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि मुझे धोखा देने का अंजाम तुम्हें काफी ज्यादा ही बुरा लगेगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो मोटू खुश हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं तुम्हें कोई भी धोखा नहीं देगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, चलो अब मैं तुम्हें अपने टीम मेंबर से मिलवाता हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर फाइट में आता देखकर इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया कि मैं एक और टीम मेंबर को अपने पास जमा कर लूंगा, मेरे बाकी टीम मेंबर उस पर खड़े हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ पर उन्हें बाकी टीम मेंबर से दोस्तों मिलवाने के लिए ले जाता है और हम देखते हैं कि दोस्तों उस बाकी टीम मेंबर्स के साथ शुई भी वहाँ पर होती है। शुई को दोस्तों अगर वुयान का पता चल जाएगा तो वो तो उसे नहीं छोड़ने वाली, लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मोटू शुई के सामने आखिरकार ले जाता है जहाँ शुई वुयान को देखकर हैरान हो जाती है और वुयान भी शुई को देखकर हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि वो दोनों डिसाइपल भी देखकर एक दूसरे को काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये वुयान यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर शुई कहने लगती है कि देखो वुयान तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अगर तुम यहाँ पर उस स्पिरिचुअल रूट को हासिल करने आए हो तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगी, अब मैं तुम्हें और मौका नहीं दूंगी। ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।